हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 2023 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ये सीरीज ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नामक अपना स्वयं का अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन कब तक का अपना पहला मॉड्यूल लॉन्च या स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन है 2025, बी 2030 और सी 2028। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2028, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ने अपना पहला अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का जो लक्ष्य रखा है वो वर्ष 2028 तक रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कारपोरेटेड क्रेडिट कार्ड जो इंडसलैंड बैंक ने रुपए नेटवर्क पर एक नया कारपोरेटेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो भुगतान के लिए यूपीआई ऐप से लिंक करने की अनुमति देता है, उसका क्या नाम है। तो इसका ऑप्शन है ए ई स्वर्णा, बी ई चक्रा, सी ई सुरक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है जो है वो ई स्वर्णा। तो इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में याद रखेंगे। किस बैंक के द्वारा है, तो इंडसलैंड बैंक द्वारा, और क्या नाम है, तो ई स्वर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 को विशाखापट्टनम किस मिसाइल विध्वंसक जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ऑप्शन है ए विक्रांत PV-1, बी INS इम्फाल या पेनार D68, सी INS पेनार D86। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो INS इम्फाल या पेनार D68। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, हाल ही में किस असम सरकार ने शीर्ष अदालत के फैसले के माध्यम से अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना में भूमिका निभाने पर असम वैभव पुरस्कार देने का फैसला किया है। ऑप्शन है ए रंजन गोगोई जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, बी उदय यू ललित, ये भी न्यायाधीश रह चुके हैं, और फिर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए रंजन गोगोई। आप लोग जानते होंगे, ये काफ़ी न्यूज में भी रहे हैं। तो रंजन गोगोई को असम सरकार ने अपना राज्य वैभव पुरस्कार जो है असम वैभव पुरस्कार देने का इन्हें निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री को इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स शॉर्टकट में ISAE द्वारा ISE फेलो 2023 की विशिष्ट उपाधि से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है ए इंद्रमीत गिल, बी गीत गोपीनाथन, सी कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर EP इंदिरा देवी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 से 17 दिसंबर के बीच होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नई दिल्ली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हॉकी में भारत ने किसे हराकर महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता। ऑप्शन है ए जापान, बी नेपाल और सी बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जापान। तो इसे भी याद रखेंगे, हॉकी में भारत ने किसे हराकर महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता, तो जापान को। और इस खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो रांची, झारखंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल 18 से 20 जनवरी 2024 तक किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। यह राज्य उत्सव घोषित यह वन्य जीव संरक्षण पर केंद्रित है। अर्थात नौवां जो पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, उस राज्य का क्या नाम है, और वो उस राज्य का जो एक राज्य उत्सव घोषित खेल है। तो इसका जो ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व शोधकर्ताओं ने किस जगह 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के प्रमाण खोजे। ये भी न्यूज में भी निकला था। तो ऑप्शन है ए पंजाब का बटाला, बी राजस्थान का नाहरगढ़ या सी गुजरात का वडनगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो गुजरात का वडनगर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि नियंत्रण विभाग ने हाल ही में एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत की शुरुआत कहाँ की? ऑप्शन है ए केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरल में ऑपरेशन अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य सरकार में श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना की शुरुआत की गई? ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इसे याद रखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी छत्तीसगढ़, अर्थात रामलला दर्शन योजना की शुरुआत जो की गई वो छत्तीसगढ़ द्वारा की गई और इसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने अपनी राज्य की भाषा को मजबूत और लोकप्रिय बनाने के लिए विश्व स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की? तो इसका जो ऑप्शन है तमिलनाडु सरकार तमिल में, उड़ीसा उड़िया में, बिहार भोजपुरी में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु, तमिल ने ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित और जैव प्रौद्योगिकी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित मलेरिया वैक्सीन को प्री क्वालिफिकेशन प्रदान कर दिया है, जिसका नाम है, अर्थात WHO ने जो इंडिया द्वारा एक वैक्सीन तैयार की गई है उसे जो है मान्यता दी है, वो प्री क्वालिफिकेशन के द्वारा एक टीकाकरण है। तो इसका क्या नाम है? ऑप्शन है ए R12 मैट्रिक्स M, बी R19 मैट्रिक्स M, सी R21 मैट्रिक्स M। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी R21 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया, जिसमें क्या है सूचनाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 27 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस के रूप में कब मनाया गया? ऑप्शन है 26 दिसंबर, बी है 29 दिसंबर और सी है 22 दिसंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 26 दिसंबर। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है 26 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो इसका जो ऑप्शन है ए 23 दिसंबर, बी 24 दिसंबर और सी 22 दिसंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी 24 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसानों को समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया पाट मित्र ऐप किससे संबंधित है? तो पाट मित्र ऐप जो है वो किससे संबंधित है ये याद रखेंगे। ऑप्शन है जूट निगम, बी खाद्यान्न निगम, सी कृषि विभाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जूट निगम से है, क्योंकि पाट से पर्सन याद रखेंगे और पर्सन किससे मिलता है तो जूट से। ये चीज़ें हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष 2023 दिसंबर को भारत में किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है राष्ट्रीय किसान दिवस, बी है विज्ञान दिवस या सी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता कौन थे? ए है तमिल लेखक राजशेखरन अपने उपन्यास निवर्जी पदम और बी है तेलुगु लेखक टी पतंजलि शास्त्री लघु कहानी संग्रह रामेश्वरम काकुलम मोरी कोनी कथल के लिए और सी है मलयालम साहित्यकार ईवी रामकृष्णन और उनके साहित्यिक अध्ययन मलयाला नोवेलिंटे देशकांगलम के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पुरातात्विकताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने किस सुदूर क्षेत्र में दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात किले का पता लगाया है? मतलब पुरातात्विकताओं ने किस जगह पर एक पुराने किले का पता लगाया है? तो इसका ऑप्शन है साइबेरिया, बी अफ्रीका, सी वियतनाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए साइबेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को उसके भूतपूर्व किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित लीव एरिगनस लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन इसरो को किस मिशन के लिए सम्मानित किया गया है? तो ए है चंद्रयान 3, बी आदित्य L1, सी है चंद्रयान 2। इसका जो करेक्ट आंसर है ए चंद्रयान 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल किसने संभाला? ऑप्शन ए है अब्दुल फतेह अल मिसी, बी है अब्दुल फिक्री, सी है सैयद इब्राहिम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बदेल फतेह अल मिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भव्य 7 मंजिला मंदिर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया, जो सदगुरु सदाफल देवजी महाफल द्वारा विहंगम योग संस्थान की स्थापना की वर्ष की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है तथा अध्यात्म का केंद्र है, जिसका उद्घाटन कहाँ किया गया और विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है? अर्थात ये विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है और इस मंदिर का नाम है स्वरवेद महामंदिर। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है ए प्रयाग, बी अयोध्या और सी वाराणसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली के पृथ्वी भवन में शुरू किया गया एक भूतपूर्व उदयम वैश्विक जलवायु समुद्र के स्तर और जैव विविधता पर आर्कटिक के गहरे प्रभाव को उजागर करने के लिए किस अभियान शीतकालीन की तैयारी की गई? तो इसका जो ऑप्शन है आर्कटिक शीतकालीन, अंटार्कटिक शीतकालीन, बंगाल की खाड़ी शीतकालीन। इसका जो करेक्ट आंसर है ये आर्कटिक शीतकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार औद्योगिक विकास कार्यक्रम जिसका उद्देश्य औद्योगिक गलियारा विकास को बढ़ावा देना, यह कार्यक्रम किसकी सहायता से शुरू हुआ? तो औद्योगिक विकास कार्यक्रम जो है वो किसकी सहायता से शुरू हुआ? ऑप्शन है ए IMF, बी ADB और सी RBI। तो इसका करेक्ट आंसर है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के निर्माण में भारत को 250 मिलियन की ऋण सहायता किसने प्रदान की? ऑप्शन है ए जापान, सी कनाडा और ए जापान, बी कनाडा, सी UAE। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टील्थ मानव रहित लड़ाकू हवाई जहाज विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफल उड़ान परीक्षण किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो क्वेश्चन है इसका कहने का मतलब एक मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन जो है विकसित किया गया वो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा को मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया गया? ऑप्शन है ए 15 दिसंबर, बी 19 दिसंबर और सी 20 दिसंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 19 दिसंबर। सॉरी, अगर हम इससे पहले वाला क्वेश्चन देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कर्नाटक, यानी कि जो मानव रहित लड़ाकू हवाई जहाज विकसित किया गया वो कहाँ विकसित किया गया? तो कर्नाटक। अर्थात इस लड़ाकू जहाज में मानव की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रतिवर्ष किस दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेसी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए है 18 दिसंबर, बी है 15 दिसंबर और सी है 17 दिसंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा
15 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2010 से 2021 तक दुनिया भर में रोड सेफ्टी इंडेक्स जारी की गई। भारत में इसी अवधि के दौरान मृत्यु दर में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? ऑप्शन है ए 15%, बी 5%, सी 25%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग और मेसर्स IDRS लैब लिमिटेड बेंगलुरु के वैज्ञानिकों के रेडियोथेरेपी से गुजर रहे कैंसर रोगियों के लिए किस दवा की खोज की? उस दवा का क्या नाम है? तो ऑप्शन है ए किरण, बी एकेटोसाइट और सी ओमाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी एकेटोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो हाल ही में जो सरदार वल्लभ भाई की पुण्यतिथि जो मनाई गई वो है 15 दिसंबर को मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँच दिसंबर 2023 को जल और स्वच्छता विभाग द्वारा जारी ब्लू ड्रॉप नेशनल रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस देश के पीने वाले पानी की गुणवत्ता में सबसे खराब बताई गई? ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दक्षिण अफ्रीका के पीने वाले पानी में काफ़ी गुणवत्ता में काफ़ी गिरावट पाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को उसकी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के अवसर पर 2045 तक एक विकसित राष्ट्र में बदलना है, जिसका संबोधित वाक्य क्या है? अर्थात जब भारतवर्ष को स्वतंत्रता के 100 वर्ष हो जाएंगे उस वर्ष भारत को विकसित देश के रूप में बनाना है, उसका संबोधित वाक्य क्या है? ऑप्शन है विकसित भारत @ 2045 युवाओं की आवाज़, और बी है भारत सेंचुरी वर्ष, और सी है विकसित भारत विकसित युवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विकसित भारत युवाओं की आवाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बेसिक साझेदारी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, और सी UAE। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस WHO द्वारा कब मनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस WHO द्वारा मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेड फ्लाइट परजीवी से कौन सी बीमारी को अपने देश से समाप्त करने के कगार पर है? यानी कि WHO द्वारा ये बताया गया है कि भारत में कौन सी बीमारी है जो अब एकदम ख़त्म होने के कगार पे है। ऑप्शन है ए डेंगू, बी तपेदिक, और सी आर्थलेशमेनियस या कालाजार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी कालाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ लॉन्च की गई? अर्थात जो विश्व की सबसे गहरी प्रयोगशाला है वो किस देश ने लॉन्च की? ऑप्शन है चीन, रूस, जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो चीन ने जो है वो सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ऑप्शन है कि बीमारी उन्मूलन दिवस, विश्व एकता दिवस, और मानव अधिकार दिवस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो विश्व एकता मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में सफलतापूर्वक कर दी गई है? तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना। अर्थात समक्का सरक्का जो केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना तेलंगाना में की गई। ये 39 क्वेश्चन की सीरीज थी। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।